अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन का भाटापारा प्रथम आगमन पर अल्पसंख्यकों ने आत्मीय स्वागत किया। कांग्रेस भवन में गांधी जी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर नगर भवन मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं विश्राम गृह में पत्रकारों से चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष अमीन मेमन का प्रथम भाटापारा नगर आगमन हुआ। रायपुर से प्रदेशाध्यक्ष साथ में आए अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इकबाल सिंह भल्ला, जावेद नकवी, कांग्रेस नेता अख्तर चौहान, पूर्व जनपद अध्यक्ष अमित शर्मा, गुलजेब अहमद भाटापारा पहुंचे। अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भारी आतिशबाजी के साथ भाटापारा के तरेंगा रोड से लेकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन का पूर्व पार्षद शरीफ खान के नेतृत्व में बाइक रैली निकालकर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आसमान बुलंदी नारों के साथ नगर आगमन का आगाज किया। अल्पसंख्यक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं ब्लॉक व जिला कांग्रेस एवं कांग्रेस के सभी विंग के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मेमन के आत्मीय स्वागत किया। वहीं कांग्रेस भवन पहुंच गांधी की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाया एवं नगर भवन में कार्यक्रम पश्चात भाटापारा विश्राम गृह में अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक हर जगह पर शोषित हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना होगा। भूपेश सरकार की योजना जनता के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अल्पसंख्यक उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उनका संचालन कर जनता के हित के लिए कार्य करते हुए जनता की भलाई का कार्य करना अल्पसंख्यक विभाग प्रमुख कार्य है। भाटापारा से अमृत साहू की रिपोर्ट। देखिए, मेरा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष बनने के बाद ये प्रथम दौरा है और दौरा का कारण यही है कि पहले तो जो पुरानी हमारी जो अल्पसंख्यक विभाग की जो कमेटियाँ थी उनको रिसफल करना है, नए सिरे से नए लोगों को जोड़ना है। छत्तीसगढ़ शासन के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो योजना है उसको जन जन तक पहुंचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। और संगठन को कैसे मजबूत करें और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने, ये हम लोगों की प्राथमिकता होगी। अमूमन देखा जाता है कि फिर वही बात करूंगा कि गुटबाजी कांग्रेस में, इस गुटबाजी से कैसे उभरेंगे, क्योंकि भाटापारा में भी लगातार कई गुट, हालांकि मानने को कोई तैयार होता नहीं है। इसका परिणाम आगे देखने को मिलता है। लगातार भाटापारा की जो सीट है उसमें कांग्रेस पिछड़ जाती है। इसके लिए क्या कुछ योजना है? देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ सबको अपने अपनी बात रखने का अधिकार है, पर हम लोग लास्ट में जब चुनाव आता है तो सब लोग एक मन से होकर, आप लोगों ने देखा है पिछले चुनाव में हम लोगों ने सब एक होकर आज हमारी 70 सीट है, 69 सीट आई थी और हमें पूरा उम्मीद है जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी जिस तरीके से संगठन के लिए काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी वापसी होगी, ये कोई मायने नहीं रखता। ये अल्पसंख्यक जो विभाग है इसका संविधान में अगर स्पष्टीकरण स्वरूप मानेंगे तो संविधान में इसकी जो परिभाषा वो सही रूप से नहीं दी गई। लेकिन अगर खच्चर समिति के अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें 6 जातियों को लेकर अल्पसंख्यक विभाग बनाया गया। लेकिन एक जो परिभाषा होनी चाहिए वो दिग्भ्रमित करने वाली है, जिसमें अल्पसंख्यक आज अलग रूप एक अलग बना, मतलब एक संगठन के रूप में सामने नहीं आ पाता। नहीं, देखिए, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। देखिए, जैसे यूथ कांग्रेस एक विंग है, NSY विंग है, महिला कांग्रेस विंग है, उसी तरीके से अल्पसंख्यक विभाग भी एक विंग है हमारी। और छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक विभाग में लगभग 12.5 लाख लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें हमारे 6 समुदाय आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन। तो इनके अल्पसंख्यक विभाग के जो जन कल्याणकारिणी योजना है उसको हम लोगों को जन जन तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है हमारे ऑलरेडी नयन छाबड़ा जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हमारी चर्चा हो रही है और आगे हम लोगों को उसी थीम को लेकर आगे बढ़ना है। और आप लोगों को बहुत जल्द दिखेगा, जो आप बोल रहे हैं अल्पसंख्यक विभाग जो दिख नहीं रहा है, ये बहुत जल्दी आपको लगेगा कि अल्पसंख्यक विभाग का भी कोई एक बहुत बड़ा संगठन कांग्रेस के रूप में है।